चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों, हमने हमेशा देखा है नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स होते क्या है? ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं दोस्तों कि हमारी बॉडी में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, संकेतों का एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है। ये संकेत किसी के थ्रू जाते होंगे, तो ये संकेत एक विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह या एक जगह से हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूरॉन। इसलिए न्यूरॉन्स को मस्तिष्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, डायग्राम के अंदर देख सकते हो। न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं जनरली दोस्तों, जो आपको इजीली क्लियर है। ठीक है, ये देखो, एक ये जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये जनरली ये हेड एक पोर्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, ये न्यूरॉन्स के अंदर ये वाला पोर्शन हेड है। इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, इसको बोलते हैं निसिल्स ग्रेन्यूल। ये पूरी बॉडी को बोलते हैं सेल बॉडी। और डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये आगे किसी दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं आगे जाकर। ठीक है, दूसरी बात, इसके बीच में एक लंबी तंतु लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इन एक्सॉन के ऊपर एक शीट चढ़ी होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है, एक्सॉन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब, ये सिनेप्टिक नॉब न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड Cl-, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और यहीं पर जस्ट दूसरे न्यूरॉन ऐसे जुड़े होते हैं, दूसरे डेंड्राइट जुड़े होते हैं जो संकेत को और दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर नेल्स और हेयर को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन का पूरा सिस्टम बिछा होता है, जो संकेत सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, सूचनाओं का प्रवाह करवाता है। कौन? न्यूरॉन्स। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कई बार क्वेश्चन आएगा, डेंड्राइट कहाँ होता है, एक्सॉन कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब क्या होता है, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, जिसके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एक सिनेप्टिक नॉब ये वाला है, ठीक है, और इधर न्यूरॉन, तो इसके बीच की जगह क्या बोला? सिनेप्स। क्या बोला है? सिनेप्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। न्यूरॉन्स क्या निकालते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या निकालते हैं? ये न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, अब ये एक्सॉन, ये पूरा हेड वाला डेंड्राइट और एक्सॉन के प्रेजेंस के कारण जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होती है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से ध्यान रखने, बहुत इजी है। इसको दो तीन टाइप में डिवाइड किया है। पहला है मल्टीपोलार न्यूरॉन, बाइपोलार न्यूरॉन और यूनिपोलार न्यूरॉन। ठीक है, पहला है मल्टीपोलार न्यूरॉन। मल्टीपोलार न्यूरॉन में एक एक्सॉन होगा और टू और मोर डेंड्राइट होंगे, मतलब ये तो एक ही होगा और जो ऊपर वाले हेड होगा ये बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मल्टीपोलार न्यूरॉन। ये मल्टीपोलार न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद रखना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कौन से न्यूरॉन होते हैं? मल्टीपोलार न्यूरॉन, मतलब इसके अंदर एक एक्सॉन होगा और बहुत सारे डेंड्राइट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बाइपोलार। बाइपोलार मतलब एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट होंगे। ठीक है, तो ये कहां पर होगा? हमारे रेटिना, आंख के अंदर। कहां पर होगा? आंख के अंदर। यूनिपोलार में होगा भाई एक सेल बॉडी, एक एक्सॉन होगा, सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा, बाकी ना ऊपर कुछ होगा ना नीचे कुछ होगा, सिर्फ एक पतला एक्सॉन होगा। इसको बोलेंगे यूनिपोलार टाइप का। क्या, जो कहां पर होगा बेटा? आप सोचो कि सर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा हमारी बॉडी में जो सिर्फ सूचनाओं को लेगा और आगे आगे नहीं देगा? तो बेटा ये होता है शिशु के अंदर, भ्रूण के अंदर। जब भ्रूण मदर के यूट्रस के अंदर होते हैं तो मदर की बॉडी से तो वो सूचनाएं लेते रहता है, पर अपनी बॉडी से सूचना मदर की बॉडी को नहीं देता। तो यहाँ पर जो होते हैं इसको बोलते हैं यूनिपोलार न्यूरॉन। ठीक है, जो कहां पर? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, तो इस न्यूरॉन के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इतना न्यूरॉन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। दूसरी बात करते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, दो टाइप का होता है। पहला है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ से लेके पीछे से लेके बैक पोर्शन तक हमारी पूरी बॉडी में ऐसा ट्रांसफर होती है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बाकी सभी हाथ और पैर के जो भी नर्व्स गई होगी इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट नर्वस सिस्टम या एफरेंट फाइबर से जो होते हैं, एफरेंट फाइबर होते हैं जो सूचनाओं को लेके पूरी बॉडी से सूचनाओं को लेके ब्रेन में लेके आएंगे। ठीक है, और ब्रेन से सूचनाओं को वापस ऑर्गन तक लेके जाना क्या कहलाएगा, इफरेंट। ठीक है, तो एफरेंट, मेरे गाल पे किसी ने चाटा मारा तो मेरे चाटे को रिसीव किया मेरे न्यूरॉन ने, रिसीव करने के बाद ब्रेन पे ले गया, तो ये एफरेंट वाले ने ले गया। ठीक है, उसके बाद इफरेंट वाला आया, ब्रेन ने बोला कि भाई गरम ज्यादा जोर से लग गई, हाथ फेर लो। इफरेंट वाला वापस आया यहाँ पे आने के बाद गाल पे हाथ फेर लिया मैंने ना, ज्यादा जोर से पड़ गए। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट दोनों का काम है, एफरेंट लेके जाएगा, इफरेंट लेके आएगा। ये दोनों फाइबर्स होते हैं जो हमें न्यूरॉन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही देखना है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद न्यूरॉन्स का आपने डायग्राम देख लिया, डेंड्राइट, दो न्यूरॉन के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। किसी भी दो न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, सोडियम पोटेशियम आयंस के थ्रू होता है। ठीक है, नर्व इंपल्स के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे लिखा होगा ये सिनेप्स फॉर्म द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन। पहले और बाद के न्यूरॉन के बीच की जगह होती है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। और इसके बीच के गैप को सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोला जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यही याद रखना है आपको, सिनेप्स और सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, ये हो सकता है एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये सिनेप्टिक नॉब के बारे में दिया है, तो दो एक्सॉन का टर्मिनल एंड जो होता है उसके बारे में बताया। ये न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये सोडियम पोटेशियम आयन है ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन है, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये सिनेप्स के अंदर ये पूरे स्ट्रक्चर आते हैं, प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन्स। अगला है हमारा स्ट्रक्चर, ये आपको सामने दिख रहा है, इसका नाम है क्या, मस्तिष्क या ब्रेन। मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क ब्रेन होता है बेटा बहुत इजी पोर्शन है, आप सबको काफी डिफिकल्ट लगता है, पर पूरा मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इन तीनों पार्ट का नाम होता है, पहला है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट में बना होता है। उसके बाद ये जो पोर्शन है मिडिल वाला, इसको बोलते हैं मध्य भाग या मिड ब्रेन। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोन्स बरोली रीजन। ये है सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग, है ना हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज में, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये होते हैं हमारे कौन से, हिंड ब्रेन के पार्ट। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए, फोर ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या क्या आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आते हैं, पोन्स बरोली, सेरिबेलम एंड मेडुला। मिड ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मिड ब्रेन के अंदर से कोई अलग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये कार्पस कैलोसम, ये मिड ब्रेन के और फोर ब्रेन के बीच का पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, और ब्रेन के अंदर कुछ लाइनिंग होती है, उसके बारे में, ब्रेन 2 पार्ट से 2 मैटर का बना होता है। आपने देखा होगा ब्रेन की जो लेयर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाली सल्काई कहलाती है, नीचे वाली गायराई कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर 3 लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। ठीक है, जो ब्रेन की अलग, ब्रेन अलग टाइप की मैटर मतलब लेयर से बना होता है, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर, 3 टाइप की मैटर से बना होता है। यहाँ पर दिया होगा ये ड्यूरा मैटर, ठीक है, वेरी थिन मिडिल लेयर अरेक्नाइड मैटर एंड पाया, सबसे बाहर की ड्यूरा मैटर, ठीक है, मिडिल वाली लेयर अरेक्नाइड मैटर और सबसे अंदर की पाया। तीनों के ऑर्डर पूछ लेंगे ब्रेन की लेयर के बारे में। सबसे बाहर क्या है, ड्यूरा मैटर, बीच वाली लेयर को बोलते हैं अरेक्नाइड,
और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं पाया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दिया और पाया, दिया और पाया। एक शॉर्ट ट्रिक करके याद कर सकते हो, ये ब्रेन की 3 लेयर है बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। उसके बाद ब्रेन के तीनों पार्ट समझ गए हम लोग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का पार्ट कौन सा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हिंड ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा, पोन्स बर्बरी, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। उसका फ्लोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ये सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, कार्पोरा कैलसम, कि बेटा इन सब चीजों को आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस एक चीज यहाँ पे फंक्शन की पूछी जाते हैं कि फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का फंक्शन क्या होगा, अग्र मस्तिष्क का काम क्या होंगे। सिंपल सा याद रखना कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फीलिंग आ रही है, ठीक है, जो भी इच्छाएं जागृत हो रही है, वो सभी जितनी भी फीलिंग होती है, वो पूरी फीलिंग जो होती है वो कौन मेंटेन करके रखता है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को फीलिंग को मेंटेन करता है। अब वो फीलिंग कोई भी हो, ठीक है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किसी से प्यार हो रहा है, किसी से नफरत हो रही है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये सभी जो फीलिंग्स होगी, ये पूरी फीलिंग जो हमारा कौन मेंटेन करेगा, फोर ब्रेन, कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो अब जो भी आ जाए क्वेश्चन, फीलिंग वाली बात करी, मोशन, इमोशन, फीलिंग, ठीक है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज, जो भी है ये सब कुछ कौन मेंटेन करेगा, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। अर्ज, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ये पूरा कौन मेंटेन करेगा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करते हैं, मध्य मस्तिष्क। जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन एक केनाल से, हिंड ब्रेन से जुड़ा होता है, उस केनाल का नाम होता है कार्पोरा सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट से मिड ब्रेन जुड़ा होता है हिंड ब्रेन से, ठीक है। और 4 अलग अलग टाइप के लोब्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए होता है कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। ये अलग अलग टाइप के मिड ब्रेन के अंदर लोब होते हैं, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना। अब बात करते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आएगा मिड ब्रेन का फंक्शन, मध्य मस्तिष्क का फंक्शन क्या है। दोस्तों मध्य मस्तिष्क का फंक्शन होगा हियरिंग, यदि कान से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं हियरिंग, तो वो बोलता है मिड ब्रेन का। दूसरा है विजन, देखना और सुनना, आंख और कान का जो फंक्शन है वो कौन करवाएगा, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आ जाए वो सभी कैसे आएगा, मिड ब्रेन के अंदर आएगा, ठीक है। और मिड ब्रेन के अंदर 4 लोब है, उसका नाम क्या है, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, ठीक है। उसके बाद हिंड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर बोला है भैया पोन्स बरोली रीजन होता है, सेरिबेलम रीजन होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा रीजन होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर मिड ब्रेन के अंदर फंक्शन क्या होगा, जितने बॉडी के अंदर सिस्टम देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लोगे, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये फीलिंग नहीं है, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कार्डियक सिस्टम, हार्ट हमारा फंक्शन कर रहा है, हार्ट फंक्शन हम कंट्रोल में नहीं है, तो ये कौन मेंटेन करेगा, हिंड ब्रेन, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, बॉडी के अंदर जूस के सिक्रेशन होंगे, डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन होंगे, इन सबका सिक्रेशन कौन करेगा, हिंड ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक मेंटेन भी बना के रखता है, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन भी करके रखता है, ठीक है। तो दोस्तों तीनों ब्रेन के फंक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। फीलिंग रिलेटेड, फीलिंग जो भी है वो सभी फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, देखना सुनना मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क क्या करेगा, पश्च मस्तिष्क करेगा आपको कि भैया हमारी बॉडी में हार्ट का कंट्रोल, श्वसन रेस्पिरेशन का कंट्रोल, और डाइजेस्ट सिक्रेशन, जो जूस निकल रहा है उसका सिक्रेशन कौन करेगा, हिंड ब्रेन, ठीक है, उनको कंट्रोल करके रखेगा। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तीनों के फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। इसके अलावा कोई चौथी चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है दोस्तों। एक वर्डिंग है वो मुझे आपको बतानी है जनरली, ठीक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि जब भी आप कभी गाड़ी पे, बाइक पे बैठे हो और बाइक का साइलेंसर गर्म है, गर्म आपका पैर जैसे इस पे लगा, आपने पैर बहुत तेजी से हटा लिया, आप कहीं चल रहे हो, आपके पैर में कील चुभी, आपने पैर एकदम से हटा दिया, उस टाइम पे आपके ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता और आप इमीडिएट अपना वर्क कर देते हो, तो इस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है
एक सेंसरी न्यूरॉन आपके पैर में, मान लो सुई चुई पैर में, पैर से सेंस किया, सेंस करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस सिग्नल आ गया भाई पैर हटा लो, ब्रेन तक गया ही नहीं। तो जब ऐसा सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रांसमिट हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रांसफर हो, तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में दोस्तों ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जीरो होता है, इसमें जो भी डिसीजन होता है वो सभी कौन लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु लेती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, प्रतिवर्ती क्रिया है, यहाँ पर आपने अच्छे से देख लिया है। क्लियर? उसके बाद आई के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना था मुझे। जो हमारी आंख होती है, आंख के अंदर हमारा जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और जो रेटिना होती है, ठीक है, आंख का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये जो लेंस होता है यहाँ पर ये एक लेयर, इसको बोलते हैं रेटिना। इसके यहाँ पे इमेज बनेगी। यहाँ पे एक येलो पॉइंट होता है, पीत बिंदु जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट विजन दिखाई देता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आसानी से दिखाई देता है। यहाँ पे रॉड और कोन के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, शंकु और सलाखा के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। दूसरी बात, हमारी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है, हमारा ब्रेन उससे सीधा करके दिखाई देता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट सीधा करके दिखाया जाएगा, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात, आंख के अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, रोडोप्सिन प्रोटीन जो रॉड के अंदर होते हैं, ठीक है, और एक होता है ऑप्सिन प्रोटीन जो कोन के अंदर होता है, शंकु के अंदर होता है। हमें जो दिन में होते हैं, जो नॉर्मल लाइट में जो दिखाई देता है वो हमें शंकु से दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं कोन, इसके अंदर ऑप्सिन प्रोटीन होता है। और जब हमें डिम लाइट या रात में अंधेरे में जो दिखाई देता है उसको हमें दिखाई देता है किससे, रॉड से, जिसको बोलते हैं सलाका। क्या बोला जाता है, सलाका। ठीक है, तो उल्लू के अंदर क्या ज्यादा होती है, सलाका। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र वाला पोर्शन पूरा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।